अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस चैनल पर खुशामदीद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, एडवोकेट इरफान सदीकी टैक्स एडवाइज़र। आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे, अगर मैं ये कहूँ कि 80% पाकिस्तानियों की, कि जो मतलब हम लोग तमाम ही तकरीबन कोविड के बाद मतलब जो एक सिचुएशन बनी कि ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ चले। हम लोग सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, किसी वेबसाइट पे मतलब कोई प्रोडक्ट देखते हैं, हमें पसंद आ गई और हम लोग उसको खरीदना ख्वाहिश करते हैं और उसको ऑर्डर भी दे देते हैं। जो इस साल बजट आया और उसके बाद फाइनेंस एक्ट में तरमीम की गई, उस हवाले से जो लोग ये शॉपिंग करते हैं, उस पर भी कुछ टैक्सेस की तब्दीलियाँ की गई हैं। अगर उनकी मतलब वो कैश पे लेते हैं, कैश ऑन डिलीवरी, तो क्या टैक्स रेट होगा? अगर वो उसको वहीं पर डिजिटल पेमेंट मतलब ऑनलाइन मतलब पेमेंट आपने कर दी और वो आपकी प्रोडक्ट बाद में आपके घर पहुंची, तो उस पर टैक्स का रेट क्या हो? इसी तरह जो लोग ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमारे बहुत सारे पाकिस्तान में बिलखसूस नौजवान बच्चे ये मतलब बिजनेस कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं बहुत सारे बच्चों को मेरी मुलाकात हुई मतलब सोशल मीडिया के हवाले से भी और विजुअली लोगों के साथ मुलाकातें भी हुई, तो बहुत सारे नौजवान माशाल्लाह इस कारोबार के साथ साथ अपने तालीमी अखराजात भी पूरे कर रहे हैं। तो आज की इस नशिस्त में हम इन टैक्सेस के बारे में और जो ये मतलब बिजनेस कर रहे हैं उनके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। अगर आप हमारे साथ इस सफ़र में पहली बार शामिल हुए हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, किसी के काम आती है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक के पर। अच्छा, एक फाइनेंस एक्ट में नया सेक्शन 6A मुतारिफ करवाया गया। इसमें क्या है कि आप ऑनलाइन मतलब कोई प्रोडक्ट शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और वो मतलब आपको थ्रू कोरियर वो आपके घर तक आ जाती है। अगर तो आपने मतलब वो प्रोडक्ट खरीदी और उसको वहीं से अपने अकाउंट से अपनी डिजिटल मतलब एक नई टर्मिनोलॉजी अब इस्तेमाल की जा रही है डिजिटल तरीके से, जैसे जैज़ कैश, इजी पैसा मतलब मुख्तलिफ इस तरह के वॉलेट अकाउंट है, मतलब किसी और रास्ते से आपने वो पेमेंट कर दी, तो वो आपको 1% टैक्स चार्ज किया जाएगा। लेकिन अगर आपने वही प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी पर मंगवाई, तो आपको 2% चार्ज किया जाएगा। अब ये जो टैक्स आपसे लिया जाएगा, ये लेगा कौन? इस हवाले से कानून में ये बताया गया है कि जो कुरियर कंपनीज हैं, वो विदहोल्डिंग एजेंट बनेंगी और वो इसको विदहेल्ड करके गवर्नमेंट के पास जमा करवाएंगी। और इसके साथ साथ आपकी जितनी मतलब ट्रांजैक्शन होगी, अब ये मतलब इस चैनल से अब आप तक पहुँच जाएगी बात। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अब आपको इसका 1% या फिर 2% मतलब अगर आपने एडवांस पेमेंट कर दी तो 1% और अगर आपने कैश ऑन डिलीवरी मंगवाया तो 2% होगा। इसी तरह कुरियर कंपनीज़ को ये मतलब कहा गया है, ये उनको बाबत करवाया गया है कि अब आप किसी ऐसे बंदे का अकाउंट अपने पास ओपन नहीं करेंगे जो इनकम टैक्स, सेल टैक्स, अगर वो सेल टैक्स में लायबल है तो मतलब उसमें अगर वो उसका मतलब उसको इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड होना है, आपको सेल टैक्स में उसको रजिस्टर्ड होना है, तो अगर वो रजिस्टर्ड होना है तो रजिस्टर्ड होने के बाद उसका अकाउंट मतलब अगर किसी ने कारोबार करना है तो उसको इनकम टैक्स में एनटीएन लेना, अपने रिटर्न जमा करवाना वो लाजमी हो गया है। इसी तरह कोरियर कंपनी को एक और मतलब सेक्शन में जो 165 सी मुतारक करवाया गया है, उसमें कोरियर कंपनी को कहा गया है कि जो लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, इसका आपने रिकॉर्ड मतलब आपने इनकी कितना माल लिया इनसे और कितना इनके कस्टमर्स को डिलीवर करके आए, क्या इनका बिजनेस था और क्या मामला थे, इसकी आपने स्टेटमेंट कुरियर कंपनी को पाबंद किया गया है एक नए सेक्शन 165 सी के तहत कि आपने इसका रिकॉर्ड सरकार को देना है। बहुत अच्छी बात है, मतलब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हो रही हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इस हवाले से
اگر گورنمنٹ اس کو تھوڑا سا سنجیدگی سے لے اور بالخصوص ان نوجوانوں کے لیے جو نئے انٹرپرینیور بن رہے ہیں تو ان کے لیے شاید کوئی اچھا راستہ بھی بنایا جا سکتا ہے. لیکن اگر اس کی دوسری طرف کا یہ میں پہلو دیکھوں تو ان کو آج سے ان نوجوانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ انکم ٹیکس دینا اور ٹیکس ریٹرن جمع کروانا ان کی قانونی ذمہ داری ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے. امید کرتا ہوں کہ جو آن لائن شاپنگ کر رہے ہیں یا آن لائن بزنس کر رہے ہیں، پروڈکٹ خریدنے والے بھی اور پروڈکٹ بیچنے والے بھی، ان کو یہ آج کا یہ مختصر سی گفتگو تھی جو میں نے آپ کی حضور پیش کی، اس کا کنسیپٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس حوالے سے اگر کوئی بھی کویسچن ہے تو آپ نیچے کمنٹس باکس میں لکھیے گا، میں ضرور آپ کا جواب دوں گا. اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجیے گا. اگر کسی کے کام آ سکتی ہے، کوئی دوست یار جو مطلب آن لائن بزنس کر رہا ہے، آپ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا. پروردگار آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی. اللہ نگہبان.